अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज रमज़ान शरीफ की 27वीं शब है, यानी कि 27वीं शब कदर है। आज आपको 2 रकत नफिल नमाज यानी कि टोटल 8 रकत नफिल नमाज अदा करनी है। 2 पहले पढ़ लेंगे, फिर 2 पढ़ लेंगे, फिर 2 पढ़ लेंगे, इस तरीके से पूरी 8 रकत नफिल नमाज अदा करनी है। इस नमाज को पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, और इस नमाज में आपको एक वजीफ़ा करना है। जब आप नमाज कंप्लीट कर लेंगे तो यहीं पर बैठे बैठे आपको अपनी रोज़ी में, रोज़गार में, पैसे में, कारोबार में, जो भी आपके मसले हैं उनके कारोबार में बेशुमार बरकत के लिए वो वजीफ़ा आप करेंगे। यहीं पर बैठे बैठे आपको करना है। अब ये 27वीं शब कदर की जो नफिल नमाज पढ़ी जाएगी तो उसमें हम नियत क्या करेंगे, हम उसमें कुरान पाक की सूरह कौन सी पढ़ेंगे, हम रुकू सजदे में क्या पढ़ेंगे, हम कैसे करके सारी चीजें पढ़ेंगे, वो मैं आपको सब कुछ यहीं पे जहाँ नमाज पर बैठकर पूरा प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कोई भी सूरह नहीं पढ़ पाते हैं तो हम वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि आप उस जगह पर कौन सी सूरह को पढ़ सकते हैं। ये नमाज आज ही रात में पढ़ी जाएगी, साल में सिर्फ एक ही बार ये मौका आता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा कि साल में एक ही बार मौका आता है। तो आप इस 8 रकात नफिल नमाज को मगरिब के बाद और इशा की नमाज और तरावी पढ़ने के बाद आप फजर की अजान से पहले पहले रात में किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं। सबसे बढ़िया वक्त यही है कि आप तरावी पढ़ लें, उसके बाद आप ये नमाज पढ़ लें, या फिर फजर की अजान से पहले पहले पढ़ लीजिएगा। 8 रकात नफिल नमाज, पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के बताता हूँ। उसी तरीके से आपको पूरी 8 रकात नफिल नमाज शबे कदर की आपको 27वीं शब में आपको पढ़नी होगी। कैसे पढ़नी, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है, साल में एक ही बार मौका मिलता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि हर मुसलमान का बच्चा इस नमाज को पढ़ ले। तो वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आज हमारे यहाँ मस्जिद में कुरान शरीफ पूरा हो जाएगा मुकम्मल। अगर आप लोग उसमें दुआ कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, तो आपके नाम से वो दुआ कर दी जाएगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि 2 रकात नफिल नमाज हमें किस तरीके से पढ़नी, पहले नियत, फिर उसके बाद जो सूरह पढ़नी वो जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानामाज पर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइएगा। खड़े हो जाने के बाद आप लोगों को नियत करना है। नियत किस तरीके से करेंगे सुनिएगा। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप लोग नियत बांध लीजिएगा। और आप लोगों को फिर क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग एक मर्तबा सना पढ़ेंगे। सना किस तरीके से पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना है, एक मर्तबा आप लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद आप लोगों को सूरह फातिहा एक मर्तबा पढ़ना है। वो किस तरीके से पढ़ेंगे सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। ये है सूरह फातिहा, एक मर्तबा आप लोगों को पढ़ना है। अब आप लोगों को 3 मर्तबा सूरह कद्र पढ़ना है। कद्र कौन सी है मैं आप लोगों को एक मर्तबा पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये सूरह कद्र है, आप लोगों को 3 मर्तबा अदा करना है। और आपको अगर ये याद नहीं है तो वीडियो के आखिर में बताई जाएगी कि आप लोगों को कौन सी सूरह पढ़ना है। अब आप लोगों को 25 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास कौन सी है मैं आप लोगों को एक मर्तबा पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरह इखलास है, आप लोगों को 25 मर्तबा मुसल्ले पर ही खड़े होकर पढ़नी है इसी नमाज में। अब आप लोग रुकू में जाइएगा, अल्लाहु अकबर पढ़ना है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब आप लोग बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइएगा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए। अब आप लोगों को डायरेक्ट सजदे में जाना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए। अब आप लोगों को पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला।
اب آپ لوگ بیٹھ جائیے گا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ پھر سے ایک مرتبہ سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب آپ لوگوں کو بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو پھر سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب آپ لوگوں کو پھر سے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں گے سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ قدر ہے، ایک مرتبہ آپ لوگوں کو میں نے پڑھ کے سنا دی۔ اب آپ لوگوں کو پھر سے 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، میں نے آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دی ہے۔ اب آپ لوگ پھر سے رکوع میں جائیے گا، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیں، پھر پڑھیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ کھڑے ہو جائیے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ لوگ پھر سے ڈائریکٹ سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آ جائیں۔ اب آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ بیٹھیے گا، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، پھر پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب آپ لوگ قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد اب آپ لوگوں کو سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں گے سنیے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب آپ لوگوں کو درود پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں گے سنیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دوسری درود پڑھنا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب پڑھنا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ آپ کی نماز جو ہے کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کو سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نماز 2 رکعت ہم نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دی ہے، اسی طریقے سے آپ لوگوں کو نفل نماز مسجد کے اندر یا گھر پر کرنی ہے ادا۔ تو ہم نے آپ کو یہاں پر 2 رکعت نفل نماز شب قدر کی پڑھ کر بتائی۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، دونوں ایک پڑھ سکتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ اب آپ کو یہاں پر جب نماز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی تو اب یہیں پر بیٹھے بیٹھے جا نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کیا کرنا ہے پہلے وہ سن لیجئے گا۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے گا، جو سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، نہیں تو سب سے چھوٹا والا درود پاک آپ کی اسکرین پر میں نے لگا دیا ہے، اس کو بھی دیکھ دیکھ کر آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھنا ہوگا۔ جب آپ یہاں پر پورا 100 بار پڑھ لیں، اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل سم واتوب الیہ، یہ آپ کے اسکرین پہ میں نے لگا دی، ہندی عربی دونوں زبانوں میں۔ اس کو آپ کو پورا 33 بار پڑھنا ہوگا، اور جن بھائی بہنوں سے پورا نہیں پڑھ ملتا ہے تو وہ ان کو اس طریقے سے پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 33 بار پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کو 27 بار سورہ قدر پڑھنی، جو ہم نے آپ کو بتائی تھی ویڈیو میں پڑھ کر سنائیے، وہاں پر آپ اس کو دیکھ دیکھ کر یہاں پر آپ 27 بار سورہ قدر کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد
3 बार आखिर में आपको दुरूद पाक पढ़नी। जो दुरूद पाक आप शुरू में पढ़कर आए थे वही दुरूद पाक आपको 3 बार आखिर में पढ़ लेनी है। यहाँ पर आपका वजीफा पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुका है। जिन भाई बहनों को सूरह कदर याद नहीं है, जिनको नहीं पढ़ मिले, तो उनको कुरान पाक की जो सी भी सूरह याद है वो सूरह कदर की जगह पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, सूरह कदर की जगह पर कोई चीज भी कुरान पाक की सूरह को आप पढ़ सकते हैं। वैसे कोशिश यही करें कि सूरह कदर ही पढ़ें, और नहीं पढ़ मिलती है तो आप कोई कुरान पाक की दूसरी सूरह वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी नमाज पूरी तरीके से इंशाल्लाह कंप्लीट हो गई। वहीं पर बैठे बैठे आप दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ मांगिएगा। जिस भी मकसद के लिए आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये शब कदर की जो नफिल नमाज है ये साल में सिर्फ एक ही बार मिलती है पढ़ने के लिए। तो जितना हो सके अपने गुनाहों की माफी मांगे, इस्तिग़फ़ार करें, जितना हो सके गुनाहों की माफी मांगे, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दुआ मांगे, अपने घर में खैर और बरकत के लिए दुआ मांगे, अपनी दुकान में बरकत के लिए दुआ मांगे, अपने अच्छे रिश्तों के लिए दुआ मांगे। यानी कि आपका जो भी नेक जायज मकसद है वो आप दुआ के जरिए से अल्लाह ताला से मांगिएगा, इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। आज हमारे यहाँ मस्जिद में कुरान शरीफ पूरा मुकम्मल हो जाएगा। जिन भाई बहनों को दुआ करानी है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दें और नेक जायज दुआ को भी जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन लिखिएगा। और बहुत कम वक्त है, देखो मैंने बताया साल में सिर्फ एक ही बार इस नमाज को पढ़ने का मौका मिलता है। तो अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्त जितने लोग हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें, उनको बताएं कि साल में सिर्फ एक ही बार ये नमाज पढ़ने को मिलती है। तो सब लोग घर के ये नमाज जरूर पढ़ें। मगरिब के बाद यानी कि इशा की नमाज पढ़ लें और तरावी पढ़ लें, उसके बाद इस नमाज को फजर की नमाज से पहले पहले मुकम्मल तरीके से पढ़ लेना है। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को इस्लामिक वीडियो जानने के लिए, इस्लामिक वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।